साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में। आज हम बात कर रहे हैं ब्रिज कोर्स पार्ट 2 की। पार्ट का नाम है हमारे मिजवान। सभी बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा पार्ट है मिजवान, एक कहानी है। इस कहानी को पढ़ करके हमें अपनी जो है कार्यपत्रक को भी हल करना है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को सीखना है। इसके पहले वाला पार्ट सूरज का ब्याह है, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं और अपनी अपनी ब्रिज कोर्स की जो पुस्तिका आपको मिली है स्कूल से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम मिजवान कहानी को पढ़ेंगे। कहानी पढ़ने के बाद फिर इसके कार्यपत्रक को हल करेंगे। शुरू करते हैं कहानी को पढ़ना। कहानी का नाम है मिजवान। मिजवान मतलब होता है मेहमान या फिर जो किसी व्यक्ति का आतिथ्य करता है। कहानी इस तरीके से शुरू होती है। एक परिवार में पति पत्नी रह रहे थे। दोनों बड़े प्रेम से अपना जीवन बिता रहे थे। एक बार उनके घर मेहमान आए तो दोनों बड़े खुश हुए। पति ने कहा, इनका स्वागत करो, बहुत दिनों बाद ये आए हैं, मेहमानों को जलपान कराओ। जब सांझ होने लगी तो मेहमान जाने लगे। तब पति पत्नी ने कहा, ऐसे कैसे जाओगे, हम बिना रोटी खिलाए आपको नहीं जाने देंगे। मेहमान बड़े खास थे, उनके लिए एक से एक पकवान बने। उन्हें भोजन में पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद था। थाली परोसने पर मेहमान हाथ मुंह धोकर बैठ गए। थाली में पापड़ ना देखकर उन्हें लगा कि पापड़ बाद में परोसा जाएगा। लेकिन जब पति ने हाथ जोड़कर कहा, चलो भाई शुरू करो, तो मेहमानों का मन बैठ गया। पापड़ की थाली चौके में रखी दिखाई दे रही थी, लेकिन वे शर्म के मारे कुछ नहीं बोल रहे थे। पत्नी गर्म गर्म रोटी बनाने लगी। मेहमान भोजन करने लगे, लेकिन ले देकर उनका ध्यान हर बार पापड़ पर चला जाता। चूल्हे के पास सिके पापड़ रखे हुए दिखाई दे रहे थे। मेहमान ने बड़ी रुचि के साथ सभी चीज़ें खाईं, भुजिया, बर्फी, लड्डू, खीर, पूरी, लेकिन उनका ध्यान ले देकर पापड़ पर ही रहा था। उन्होंने सोचा कि यदि हमने पापड़ नहीं खाए तो एक कैसी मेहमान नवाजी। वे मन ही मन सोचने लगे कि भैया भाभी कब पापड़ परोसें। जब उनकी समझ आया कि उन्हें पापड़ परोसना ध्यान नहीं आएगा तो उन्होंने जुगत लगाने की सोची, जिससे पापड़ खाने को मिल जाए। मेहमान ने ऐसा कहा कि एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। पति पत्नी बोले, कौन सी बात? मेहमान बोले, बहुत जरूरी बात। कल तो भगवान ने ही मुझे बचा लिया। यदि भगवान मेरी रक्षा नहीं करते तो मैं मर जाता और आज का भोजन करने को ही नहीं मिलता। मैं तो कल ही खत्म हो जाता। मैं तो बड़े मजे से जा रहा था, इतने में सरसराते हुए एक काला नाग आया। क्या बताऊं भाई, इतना लंबा सांप था, इतना लंबा सांप था, यहाँ से लेकर वहां तक जहां वो पापड़ रखे हैं। इशारा करते ही पति पत्नी एक साथ बोले, अरे हम तो पापड़ परोसना ही भूल गए। मेहमान ने कहा, अब रहने दो। पति पत्नी बोले, ऐसे कैसे रहने दो, ये तो खाने ही पड़ेंगे। मेहमान ने कहा, अच्छा तो अब पापड़ की थाली ले आओ। और इस तरीके से मेहमान ने पापड़ खाए और उन्होंने पूरा भोजन किया। हमारी कहानी समाप्त हुई। आपको कहानी अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी रोचक तरीके से हमको बताया गया है। कई बार हम भी बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं और फिर हमको ध्यान दिलाना पड़ता है। किसी से हम कोई बात शर्म से या संकोच से नहीं कह पाते हैं तो उसको हमें किसी दूसरी युक्ति से, मतलब कोई नए तरीके से कहनी पड़ती है कि बात भी हो जाए और हमें शर्मिंदगी भी महसूस ना हो। इस तरीके से हमने पूरी कहानी पढ़ ली है। साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने कार्यपत्रक हल करने के लिए। यदि आपको कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं हम अपने पहले कार्यपत्रक की तरफ। हमारा पहला कार्यपत्रक है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। इस कहानी में जो कठिन शब्द आए हैं वह हमें लिखना है। सभी को लिख लेना है जो कठिन शब्द हैं इसमें, जैसे परिवार, प्रेम, मेहमान, स्वागत, जलपान, पति, पत्नी, परोसने, पापड़, जोड़कर, भोजन, भुजिया, बर्फी, लड्डू, खीर, पूरी, भगवान, थाली और पापड़। इतने शब्द आप लिख लोगे और एक शब्द जो हमें सबसे जरूरी लिखना है वह है मिजवान या मेजवान। तो आपको ये सारे शब्द लिख लेने हैं। कार्यपत्रक नंबर 1 इतना ही है, इसको कंप्लीट कर लेना है और इन शब्दों की परिभाषा आपको जरूर याद कर लेनी है। ये शब्द आपकी हिंदी सीखने में बहुत आपकी हेल्प करेंगे और आगे आप शुद्ध लेख आपके मजबूत हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने कार्यपत्रक नंबर 2 की तरफ। कार्यपत्रक नंबर 2 है जो हमारा, उसमें बताया गया है कि हमें करना क्या है। लिखा है,
कॉलम आ में दिए गए शब्दों के से समान अर्थ रखने वाले कॉलम बी से चुन करके लिखें। मतलब हमें यहाँ पर समान अर्थ के शब्द लिखने हैं। एक तरफ कॉलम ए है, एक तरफ कॉलम बी है। एक डिब्बे में कॉलम ए के अक्षर लिखे हैं, दूसरे डिब्बे में कॉलम बी के अक्षर लिखे हैं, एक दूसरे को मिलाना है। कॉलम ए का हमारा पहला शब्द है स्वल्पाहार। तो स्वल्पाहार को और क्या कहते हैं? हमने देखा था जब मेहमान आए थे तो उनको जलपान कराया गया था, तो इसका जो मिलान होगा वो जलपान से होगा। दूसरा शब्द लिखा है अतिथि। अतिथि का मतलब होता है मेहमान। जैसे हमारे यहाँ अतिथि आते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं आज हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। तीसरा शब्द है व्यंजन। व्यंजन, तो जब व्यंजन मतलब होता है भोजन। जब हमारे यहाँ पर मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, तो हम तरह तरह के पकवान बनाते हैं, तो व्यंजन का मिलान हो जाएगा पकवान से। इसके बाद अगला शब्द है मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी मतलब होता है आतिथ्य। और अगला शब्द है युक्ति भिड़ाना। युक्ति भिड़ाना मतलब नए तरीके से कोई दिमाग लगाना, मतलब जुगत लगाना। तो युक्ति भिड़ाना का मतलब हो जाएगा जुगत लगाना। और लास्ट है आतिथ्य करने वाला, मतलब जो हमारे यहाँ पे मेहमान आया है उसका जो स्वागत करता है वो कहलाता है आतिथ्य करने वाला। और वही कहलाता है मेजबान। जो किसी व्यक्ति को अपने घर बुलाता है, उनका स्वागत सम्मान करता है, वो कहलाता है मेजबान। इस तरीके से हमने कॉलम ए और कॉलम बी को मिला दिया। सभी को समझ में आ गया होगा। अपनी अपनी किताब में सामने मिला लेना है। स्वल्पाहार का कर देना है जलपान, अतिथि का कर देना है मेहमान, व्यंजन का कर देना है पकवान, मेहमान नवाजी का आतिथ्य, युक्ति भिड़ाना का जुगत लगाना और आतिथ्य करने वाला मेजबान। साथियों, हमने कार्यपत्रक नंबर 2 भी हल कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने कार्यपत्रक नंबर 3 की तरफ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि साथियों हमारा अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक नंबर 3। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही हमारी ब्रिज कोर्स कंप्लीट होगी हिंदी की, तुरंत हम गणित की और अंग्रेजी की ब्रिज कोर्स लेकर के आ जाएंगे। इसके अलावा जैसे ही हमारा ब्रिज कोर्स कंप्लीट होगा, हम जो है अपने ही चैनल पर हिंदी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान के जो है वार्षिक परीक्षा तक पूरी तैयारी आपको करवाएंगे। आज हम अगले कार्यपत्रक को हल करते हैं। अब नीचे दिए गए शब्दों की सूची बनाकर अपने स्वाद अनुसार लिखें और दिए गए वर्ग में लिखें। इसके अलावा आपको जो पसंद है उन्हें भी लिखें। यहाँ पर हमको करना क्या है कि यहाँ पर आपको इस डिब्बे के अंदर जो शब्द लिखे हुए दिख रहे हैं, जैसे लिखा है बर्फी, भजिया, लड्डू, खीर, पूरी, मालपुआ, नींबू, पापड़, सेव, पपीता, इमली, इनको आपको छांट करके अलग अलग लिखना है। कैसे लिखना है? कौन सा पकवान मीठे में आता है, कौन सा पकवान नमकीन में आता है, कौन सा पकवान खट्टे में आता है, कौन सा आपको पसंद है, कौन सा आपको नापसंद है, सब ये हमें लिखना है। तो जैसे मैंने भरा है, ये मैंने अपनी पसंद के हिसाब से भरा है। यदि आपको यही पसंद है तो आप ऐसा के ऐसा लिख सकते हैं। यदि आपको कुछ और पसंद है तो आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पसंद में लिखा है बर्फी और नापसंद में लिखा है लड्डू। पसंद में लिखा है खीर पूरी, नापसंद में लिखा है मालपुआ। पसंद में लिखा है पपीता, नापसंद में लिखा है सेव। ये सभी की सभी चीज़ें मीठी हैं, लेकिन पसंद और नापसंद अलग अलग है। किसी को सेव पसंद है, किसी को पपीता, किसी को खीर पूरी, किसी को मालपुआ, किसी को बर्फी, किसी को लड्डू। तो सभी को अपने अपनी पसंद के हिसाब से इनको लिख लेना है। अब आ जाते हैं हम नमकीन वाले पकवान पर। जो नमकीन वाले पकवान हैं वह ये वाले हैं। जैसे मुझे पसंद में मैंने लिखा है भजिया, समोसा और भाजी बड़ा। नापसंद में मैंने लिखा है पापड़, पोहा और दही बड़ा। तो इनको हमको नमकीन में लिख लेना है। अब आ जाते हैं हम खट्टे पकवान की तरफ। जो खट्टे पकवान होते हैं, खट्टे पकवान में हमको लिखना है नींबू मुझे बहुत पसंद है, आम का सीजन आ गया है, आम भी बहुत पसंद है और संतरे भी बहुत पसंद है। मुझे पसंद क्या नहीं है? इमली, अंगूर और मौसम्बी। तो जो है ये पसंद नहीं है, क्योंकि मौसम्बी संतरे से थोड़े खट्टे होते हैं। आम के मुकाबले अंगूर कम खरा अच्छे लगते हैं। नींबू ज़्यादा अच्छा रहता है इमली से, इसलिए मुझको ये पसंद नहीं है। इस तरीके से हमने देखा कि हमने जो है पूरे पकवान को खट्टे, मीठे, नमकीन सब में बांट लिया और पसंद और नापसंद में बांट लिया। ऐसे ही आपको बांट लेना है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कार्यपत्र की तरफ। आप अपनी किताब में इन सबको भर लें आराम से। यदि आप लिखने में जो थोड़ा सा स्पीड पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर दें, रुका दें स्क्रीन को, उसको लिख लें, इसके बाद आगे देख लें। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कार्यपत्रक की तरफ। इसी कार्यपत्रक में जो हमारा अगला प्रश्न है वह है दिए गए संज्ञा शब्दों का प्रयोग में वाक्यों में प्रयोग करें।
जो यहाँ पे संज्ञा शब्द दिए गए हैं उनको प्रयोग करके हमको वाक्य बनाने हैं। जैसे शब्द दिया गया है मेहमान, पापड़, थाली, पत्नी और भोजन। मेहमान शब्द का प्रयोग करके हमको पहला वाक्य बनाना है। तो हमने जो पहला वाक्य बनाया है वह बनाया है मेहमान ने बड़ी रुचि से सभी चीज़ें रुचि से खाई। सफलता, दूसरा जो लिखा है, सफलता पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तीसरा शब्द है थाली, तो हम थाली में हमने लिखा है थाली में सभी तरह के पकवान रखे थे। पति में लिखा है पति पत्नी सामान खरीदने के लिए बाजार गए। भोजन में लिखा है भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। इस तरीके से हमने जो है अपने वाक्य शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बना लिए। तो कार्यपत्रक नंबर जो हमारा था इसका हमने कार्यपत्रक नंबर 3 के प्रश्न नंबर 2 को हल कर लिया। अब कार्यपत्रक नंबर 3 के हम प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। कार्यपत्रक नंबर 3 का प्रश्न नंबर हमारा 3 है, निम्नलिखित में से विशेषण विशेष को छांट कर लिखें। शब्द है जहरीला सांप, करारे पापड़, गर्म रोटी, खास मेहमान। यहाँ पर हमको जो है ये छांट करके लिखना था। तो हमको यहाँ पे देख करके भरने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है लंबा सांप, तो विशेषण और विशेष लिखना है। विशेषण क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताते हैं, और विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो हमें यहाँ पे लिखना है जैसे सांप कैसा है? जहरीला, तो विशेष में क्या आ जाएगा? यहाँ पर सांप आ जाएगा, और शब्द में यहाँ पे क्या आ जाएगा? जहरीला। एक कंप्लीट हो गया। दूसरा लिखा है करारे पापड़, तो विशेष में आ जाएगा पापड़, और यहाँ पर विशेषण में आ जाएगा करारे। इसको लिख लेना है। अगला शब्द हमारा लिखा है गर्म रोटी, विशेष में आ जाएगा यहाँ पर रोटी, और यहाँ पर आ जाएगा आपका गर्म आपका हो जाएगा क्या? विशेषण, विशेष हो जाएगा रोटी। और लास्ट लिखा है खास मेहमान, तो विशेष आ जाएगा मेहमान, और विशेषण में आ जाएगा आपका खास। इस तरीके से इसको हमें कंप्लीट कर देना है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो यहाँ पे आपको इस डिब्बे में लिखा दिख रहा है, जहरीला सांप, करारे पापड़, गर्म रोटी, खास मेहमान। तो जो पीछे शब्द लिखे हैं सांप, पापड़, रोटी और मेहमान, ये सब आपके विशेष में आएंगे। जहरीला, करारे, गर्म और खास, ये आपके विशेषण में आएंगे। तो इनको हमें कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा हमने कुछ और शब्द भी दिए हैं। जैसे खट्टा आम लिखा हमने, तो आम कैसा हो गया? विशेषण, आम हो गया विशेष, और खट्टा हो गया इसका विशेषण। गहरा कुआं, तो गहरा शब्द हो गया उसका विशेषण, और विशेष हो गया कुआं। सुंदर लड़की, तो सुंदर हो गया विशेषण, और लड़की हो गया विशेष। होशियार लड़का, तो लड़का हो गया विशेष, और विशेषण हो गया होशियार। तो हम और भी नए शब्द ऐसे सीख सकते हैं। एक नया शब्द आप हमें कमेंट करके भी बताएं विशेषण विशेष का। बढ़ते हैं हम अपने अगले कार्यपत्रक की तरफ। हमारा जो अगला कार्यपत्रक नंबर 4 है वह है अपने दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले मुहावरों को लिखते हुए उनके अर्थ लिखें। हमने यहाँ पर 7 मुहावरों को लिखा है और उनका अर्थ लिखा है। पहला मुहावरा है हमारा ईद का चांद होना। इसका अर्थ है बहुत कम दिखाई देना। तो पहले मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत कम दिखाई देना। दूसरा मुहावरा हमने लिखा है अंधे की लाठी। अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। तीसरा मुहावरा है हमारा 9 2 11 होना, तो इसका मतलब होता है भाग जाना। चौथा मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है अपना मतलब निकालना। पांचवा मुहावरा है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इस मुहावरे का अर्थ है अपनी तारीफ स्वयं करना। छठवां हमारा जो मुहावरा है वह है जख्म पर नमक छिड़कना। जख्म पर नमक छिड़कने का अर्थ होता है बहुत परेशान करना। और मुहावरा नंबर हमारा 7 है छोटे मुंह बड़ी बात। बच्चे सभी ऐसे ही करते हैं कि छोटे मुंह बड़ी बात होता है, उनके वजन उठाने की ताकत नहीं है 5 किलो की, और बोलते हैं हम तो 500 किलो उठा लेंगे। यही कहलाती है छोटे मुंह बड़ी बात, मतलब अपनी हैसियत से ज़्यादा बातें करना, इसका अर्थ होता है। तो इस तरीके से हमने दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले मुहावरे लिख लिए। अब हमारा अंतिम जो कार्यपत्रक है वह है निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी लिखें। बच्चों आपको एक कहानी अच्छी लगे तो इसको भी लिख सकते हो,
नहीं तो हमने जो कहानी लिखी है ये वह वाली है, आप अपने मन से भी नई कहानी बना सकते हो, बस इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। मैंने कहानी लिखी है, गांव में एक बूढ़ी काकी रहती थी। उनके पास खाना बनाने का बहुत अच्छा अनुभव था। वह हर तरीके के व्यंजन बना लेती थी। जब भी उनके घर कोई मेहमान आते थे तो वह तरह तरह के पकवान बना करके उनको खिलाती थी। एक बार शादी में उनको मेहमान नवाजी का मौका मिला। तब उन्होंने अपने यहाँ आए हुए सभी मेहमानों को तरह तरह के व्यंजन पका करके खिलाए, जैसे कचौरी, हलवा, पूरी, खीर, गुलाब जामुन आदि। जब मेहमान घर जाने लगे तो उन्होंने खूब तारीफ की तथा कहा कि हम फिर से आएंगे, पुनः हमें ऐसे व्यंजन बना करके खिलाना। तो इस तरीके से हमने अपना कार्यपत्रक नंबर 5 भी हल कर लिया। हम बढ़ते हैं अब अपने अगले कार्यपत्रक की तरफ। साथियों, हमारे पूरे कार्यपत्रक हल हो गए हैं। हमने इसमें 3 चीज़ें सीखी हैं। पहला नंबर पर हमने कार्यपत्रक में सीखा था समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले, जिनको हम पर्यायवाची बोलते हैं। दूसरा चीज़ हमने सीखा क्या, विशेषण और विशेष। तो इन तीनों की परिभाषा आपको हम फिर से बता देते हैं। इन तीनों की परिभाषा में हमको क्या याद कर लेना है, सबसे पहले नंबर पर विशेषण विशेष में हमको याद कर लेना है जो सबसे पहले समान अर्थों वाले में ये है आपकी पर्यायवाची शब्द। इसकी जो परिभाषा है हमको याद कर लेना है, ऐसे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं या एक जगह एक शब्द का जिससे हम दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं उनको समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्दों का दूसरा नाम पर्यायवाची शब्द भी है। तो इससे हमें याद हो जाएगा कि समानार्थी शब्द ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समानार्थी शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका अर्थ एक जैसा होता है। दूसरा हमने सीखा विशेषण और विशेष। विशेषण विशेष में हमको याद कर लेना है कि ऐसे शब्द जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा खट्टा आम, तो आम की विशेषता क्या है, खट्टा होना, तो खट्टा हो जाएगा विशेषण, और विशेषता बताई है हमने आम की, इसलिए विशेष हो जाएगा आम। तो अब आपको पूरा कार्यपत्रक समझ में आ गया होगा, पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इन वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें ताकि वो आपकी नोटबुक ना मांग सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।